जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मोहि दे जय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी अमाय दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे बहाव। सुरति भी गए अमीरस धार तन मन होए हरा। मेरा जीवन सफल हुई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो दर प्यार घटे उमगाओ दया। स्वामी जी पिता मार जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता मार जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। जय गुरुदेव।
सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 14 जनवरी 2021 को संक्रांति के दिन सायंकाल की बेला में आप नासिक वासियों का दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी गुरु महाराज की दया हुई, मालिक की अनुकंपा हुई कि आज संक्रांति के दिन सत्संग सुनने का मौका मिला। ये तीज और त्यौहार और ये संक्रांति, इनको किसने बनाया? महात्माओं ने। वैसे तो साल में 12 संक्रांति होते हैं, लेकिन ये मकर संक्रांति, जिसको खिचड़ी कहीं पोलंग कहीं कुछ बोलते हैं, अन्य प्रदेशों में भी, आपके महाराष्ट्र के अलावा भी इधर गुजरात है, आपके आंध्रा है, कर्नाटक है, केरल है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, इधर सब जगह मनाया जाता है। तरीका अलग अलग होता है। इधर आपके दक्षिण में मास का अंत आज मानते हैं, आपके असम में पूरब में अंत मानते हैं, और आज मास की शुरुआत इधर मानते हैं आपके दक्षिण में। तो ये जो संक्रांति आती है और यह अन्य त्यौहार जो आते हैं, इनको किसने बनाया था? महात्माओं ने। लोगों को इकट्ठा करने के लिए कि लोग इकट्ठा होंगे, प्रेम बढ़ेगा, मेल मिलाप बढ़ेगा, ईश्वर की भक्ति बढ़ेगी, ईश्वरवादिता बढ़ेगी, इसलिए उन्होंने इसको बनाया था। देखो, यह आपका नासिक तीर्थ स्थान है। यहाँ पर भी बहुत से लोग आए, आज के दिन स्नान किए। ऐसे ही आपके उत्तर प्रदेश में जो भी तीर्थ स्थान हैं, नदियाँ हैं, वहाँ लोग स्नान किए हैं। साथ ही साथ अन्य समझ लो कि उन्होंने कुछ अन्य दिया है, कुछ लिया है। क्या दिया? उन्होंने कहा, भाई मेहनत की कमाई का अन्नदान कर दो, खिचड़ी बांट दो, खिचड़ी खिला दो। तो खिचड़ी उन लोगों ने खिलाया होगा। ऐसे तो कर्मों को काटने के लिए महात्माओं ने इसको बनाया था कि हमारे जो कर्म हैं, अमावस्या पूर्णिमा के दिन महात्माओं के आश्रमों पर जा कर के काटने का, वो कट जाएंगे और अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी हमको, उपदेश ज्ञान मिल जाएगा, गृहस्थ आश्रम में किस तरह से रहा जाए, कैसा विचार रखा जाए, कैसा व्यवहार किया जाए, ये सारी चीज़ों की जानकारी लोगों को हुआ करती थी। तो मेला तो अब भी लगता है, मेल मिलाप तो अब भी होता है, लेकिन अब खेल खिलौने में ही लोग फंस जाते हैं। दुकानें लग जाती हैं, झूला पड़ जाता है, नुमाइश लग जाती है, और उसी में त्यौहार लोग मना लेते हैं। तो त्योहारों का लाभ नहीं मिलता है। हर त्यौहार का कुछ न कुछ लाभ है। आप समझो, जब लाभ नहीं मिल पाता है और कर्म आदमी के खराब होते चले जाते हैं, तब उसकी सज़ा मिल जाती है। यही कारण है
यार देखो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, परेशानियों की ज़िंदगी काट रहे हैं। बहुत से लोग तो ज़िंदगी से ऊब गए, यही कहते हैं कब चले जाएं इस दुनिया से। कुछ लोग देखो जान तक दे रहे हैं ऊब करके परेशानियों से, घर छोड़ करके भाग रहे हैं, औरतें जहर खा करके जल करके मर रही हैं। तो इन सारी चीज़ों का कारण क्या है? कारण यही है कि सत्संग नहीं मिलता है, संत नहीं मिलते हैं। प्रवचन तो सुनने को मिलता है लोगों को, कथा भागवत तो सुनते हैं लोग, जिसमें पुरानी बातें बताई जाती हैं। महापुरुष जो आए धर्म की स्थापना के लिए, उन्होंने जो त्याग तपस्या किया, उन्होंने जो काम किया, उसी को सुनाया जाता है प्रवचन में और इन समझ लो आयोजनों में। जैसे कथा है, भागवत है, प्रवचन है, इसमें यही चीज़ें लोग सुनाते हैं। असली चीज़ से लोग हो गए अलग, या तो जानकारी नहीं है और या तो उसको बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि रोजी रोटी की बात आ जाती है कि अगर सही चीज़ बता देंगे तो हमारे यहाँ आना बंद हो जाएगा, बुलाना हमको बंद कर देंगे। कौन सुनेगा कथा, कौन सुनेगा भागवत, कौन सुनेगा प्रवचन? तो आप मोटी बात समझो कि आप लोगों में से बहुत से लोग अभी ऐसे हो कि जो उलझे हुए हो उन्हीं में, कि जिनसे कुछ आपका खास फायदा होने वाला नहीं है, केवल एक धार्मिक भावना ही जगने वाली है, लेकिन अपना काम नहीं होने वाला है। अपना काम किसको कहते हैं? कि शरीर के अंदर जो जीवात्मा बैठी हुई है, इसको इससे निकाल करके और मालिक तक पहुंचा देना, उस समुद्र में पहुंचा देना कि जिसकी यह बूंद है, इसको सतलोक पहुंचा देना, सदेश जिसको कहा गया, सचखंड जिसको कहा गया, जहाँ से उतारी गई है इसको वहाँ पहुँचा देना। यह अपना काम है। बाकी जो यह काम आप करने में लगे हुए हो, घर मकान बनाने में, ज़मीन जायदाद इकट्ठा करने में, यह आपका तो है नहीं। कुछ दिन के लिए भले आपको उसने दे दिया है, लेकिन एक दिन आपसे छीन लेगा। जब शरीर आपका छूटेगा तो ये सब छूट जाएगा। इसमें कौन रहेगा? घर में दूसरे लोग रहेंगे, धन जो इकट्ठा कर रहे हो उसको और लोग खर्च करेंगे। सारी संपत्ति जिसको आप अपना कहते हो, इसका मालिक कोई एक हो जाएगा या अलग अलग हो जाएंगे, आपका कुछ नहीं है। ये शरीर भी आपका नहीं है। कुछ दिन के लिए उस मालिक परमात्मा ने आपको दिया है कि जाओ इसको साफ सुथरा रखना, इसके अंदर गंदगी मत डालना, जिससे बुद्धि खराब हो जाए, मन खराब हो जाए, चित्त गलत चीज़ों का चिंतन करने लग जाए। और इस शरीर की हिफाजत के लिए, रक्षा के लिए खाने का इंतज़ाम कर लेना, रहने के लिए घर बना लेना, इसको ढकने के लिए, गर्मी ठंडी से बचाने के लिए कपड़ा का इंतज़ाम कर लेना, लेकिन अपना असला काम करना। माया के नकल में मत फंसना। नकली चीज़ देखो कोई काम नहीं आती है। नकला रुपया, नकला सोना चांदी, नकला हीरा कभी किसी के काम आया है और ना आएगा। और जो असली चीज़ होती है वो हमेशा साथ देती है। सोने का एक टुकड़ा उठा करके जेब में रख लो, देश के किसी भी शहर में चले जाओ, विदेशों में चले जाओ, तो वो आपको रोटी का इंतज़ाम करा देगा। उस समझो देश की करेंसी जिसको कहते हैं, रुपया कहते हैं, सोने के बदले आपको मिल जाएगा। लेकिन
नकला सोना होगा या नकला नोट होगा तो भारत में भी नहीं चलेगा, किसी भी देश में नहीं चलेगा। तो आप ये समझो कि इन नकली चीज़ों में दुनिया फंस रही है। असली चीज़ को उसने छोड़ दिया। अब आप यहाँ बहुत से लोग आए हो, तो पहली बार आए हो, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यह मनुष्य शरीर ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसके लिए देवता तरसते हैं, 24 घंटे प्रार्थना करते रहते हैं उस मालिक से, परमात्मा से, थोड़े समय के लिए हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते, वही अपना काम कि आत्मा को वहाँ पहुँचा देते, जन्म मरण से छुट्टी पा जाती। क्योंकि जन्मते वक्त और मरते वक्त बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ा कष्ट होता है। तो देवता तो जन्मते मरते नहीं, देवता तो समझो अपने स्थान पर रहते हैं, लेकिन जब उनका समय पूरा हो जाता है तब वो यहाँ भेज दिए जाते हैं। जैसे मनुष्य जन्म लेता है, जैसे मनुष्य के प्राण निकलते हैं, ऐसे देवताओं के नहीं निकलते हैं, और न इस तरह जन्म लेते हैं, और न इस तरह से भोग की चीज़ें वहाँ पर हैं। वहाँ तो दृष्टि भोग होता है और यहाँ शरीर से भोग होता है। तो आप ये समझो कि देवता को भी उतरना पड़ता है, आना पड़ता है कहाँ? इसी मृत लोक में, मनुष्य शरीर में। तो जब यहाँ जन्म लेंगे तो दर्द होगा ही, तकलीफ़ होगा ही। देखो बच्चा रोता हुआ पैदा होता है, यह हवा गर्म और ठंडी इस कदर बदन में लगती है, मालूम पड़ता जैसे कोई हजारों सुई बदन में चुभ हो रहा हो। दर्द होता है, और मरते वक्त भी देखो कितनी तकलीफ़ होती है। तो वो इस जन्म मरण से छुटकारा पाना चाहते हैं। वो भी कहते हैं कि एक बार हमको मनुष्य शरीर मिल जाए तो हम अपना काम बना लेंगे, हम बार बार मरे जिएंगे नहीं। आप लोगों को, बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम है कि आप पिछले जन्मों में कई बार मरे हो जिए हो, मरे हो जिए हो, कई योनियों में भटकने के बाद तब आपको ये मनुष्य शरीर मिला है। 84 लाख योनियाँ। आप ये समझो, अंडज पिंडज उखमग अस्थावर ये उसने शुरू में बनाया, और 4 लाख 84 लाख योनियाँ, 4 खान 84 लाख योनियों को बनाया। इसमें भटकना पड़ता है। आप ये समझो खान क्या है, आप ये समझो कि ये लक्ष्य क्या है, ये 84 लाख क्या है। इसमें यही कीड़ा मकोड़ा, सांप, गोजर, बिच्छू, और ये अंडज पिंडज उखमज अस्थावर, ये 4 खान ये क्या हैं? आप ये समझो कि ये अस्थावर पेड़ और पौधे को कहते हैं, और उखमज मनुष्य के पसीने से जो पैदा होते हैं, जैसे ये पतंगे हैं, कीड़े हैं, खटमल हैं, जू हैं, ये समझो उखमज कहलाते हैं। और अंडे से जो पैदा होते हैं वो अंडज कहलाते हैं, और पिंड से जो पैदा होते हैं वो पिंडज कहलाते हैं। तो मनुष्य का जो शरीर है माँ के पेट में पहले पिंड के रूप में बनता है। देखो, जब ये सृष्टि की इधर रचना हुई तो ये मृत लोक जहाँ पर आप रहते हो, इससे ऊपर में भी जो लोक हैं, सूर्यलोक, चंद्रलोक, ये सब लोक हैं, ये तो ऊपर हैं। और ये पौन देवता या हवा जिसको कहते हैं, इनकी दूरी कुछ दूर तक ही है। आप ये समझो कि इस तरह से यह भी एक तरह से लोक हैं, और इन लोकों से और इन देवताओं से, यानी जो इन लोकों में रहते हैं इन देवताओं से, यह मनुष्य के बनाने की शक्ति उत्पन्न होती है। जैसे ये चंद्रमा है, चंद्रमा शीतल होता है, ठंडा जिसको कहते हैं, और समझो सूर्य हैं, ये गर्म होते हैं। तो गर्म और ठंड
जैसे कहे तो गर्म और ठंड तार है। ये बिजली का तार एक इंग्लिश में निगेटिव कहते हैं, दूसरे को पॉजिटिव कहते हैं। तो दोनों को जब मिलाते हैं इसे तो समझो कि जलता है, चिंगारी निकलती है, यानी समझो रोशनी पैदा कर देती है। ऐसे घर्षण होता है, रगड़ होता है। तो रज की उत्पत्ति यानी बच्चियों में, माताओं में, यानी समझ लो सूर्य की शीतलता से, यानी चंद्रमा की शीतलता से होती है। और पुरुषों में यानी समझो सूर्य की गर्मी से वीर्य की उत्पत्ति होती है। तो ये दोनों जब मिलते हैं तब यानी समझो कि पिंड तैयार होता है माँ के पेट में। अब ये दोनों मिल गए तो मिलकर के पिंड को तैयार करने में कौन सी शक्तियाँ काम करती हैं? जन्म, अष्ट, प्रणामी, वृद्धि, क्षीर, इसको आप मसाला कह लो। जैसे सब्जी बनाना है तो सब्जी को खाने के लायक तैयार करने के लिए मसाला की ज़रूरत होती है। तेल है, जीरा, अजवाइन, ये सब, नमक, ये सब क्या है? उसके मसाला। अरे मसालेदार सब्जी बना दो तो सब्जी तो जो उगाई जाती वो है, लेकिन जो तैयार होती है उसको कहते हैं सूखी सब्जी बना दो, मसालेदार बना दो, सादी बना दो। तो ये सब मसाला है तैयार होने। अब जन्म शक्ति का काम क्या है? रज और बीज को मिला देना। अष्ट का काम क्या है? उसके हिस्से अलग कर देना। प्रणामी शक्ति का काम क्या है? उसके ऊपर आवरण पर्दा चढ़ा देना। वृद्ध शक्ति का काम क्या है? उस पिंड को बड़ा कर देना। जन्म, अष्ट, प्रणामी, वृद्ध और क्षीर शक्ति अंग बनाती है। और मृत्यु शक्ति 9 महीने के बाद माँ के पेट से बाहर बच्चे को निकाल देती है। तो ये शक्तियाँ तैयार करती हैं। तो जो मनुष्य का बच्चा होता है झिल्ली में बनता है, पिंड तैयार होता है। और ये जो गाय और ये जो भैंस, यानी मतलब जो भैंस, गाय, इस तरह के घोड़ी के जो बच्चे पेट में बनते हैं वो भी झिल्ली में पैदा होते हैं, लेकिन उनमें 5 तत्व नहीं होते हैं। उनकी जो जीवात्मा होती है यहाँ हृदय में होती है और यहाँ की ताकत से शरीर को चलाती है। ऊपर की ताकत यानी उनकी हल्की होती है। तो कान, आँख, ये सब काम तो करता है, लेकिन इसमें पावर नहीं होती है। मतलब ये है कि देखते तो हैं, लेकिन देख करके किसी को प्रभावित नहीं कर सकते। मनुष्य तो देख करके प्रभावित कर लेता है, आप समझो वो प्रभावित नहीं कर सकते। उनको बुद्धि नहीं होती है, सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, गर्दन उठा करके पीछे से देख नहीं सकते हैं। इसलिए यह मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ शरीर है। इसकी जीवात्मा इस शरीर की यहाँ पर बैठी हुई है, यहाँ इस जगह पर, दोनों आँखों के बीच में है। तो वो यहाँ पर 4 अंगुल पीछे इस जगह पर, लेकिन ऐसे दिखाई पड़ती है कि बिल्कुल यहीं पर बैठी है। जैसे आप पहाड़ों के बीच में से होकर के जाते हो तो सुरंग तो लंबी रहती है, लेकिन सुरंग के उधर जो रोशनी रहती है वो बहुत नज़दीक ऐसे दिखाई पड़ती है। मालूम पड़ता है सुरंग बहुत छोटी है लेकिन रहती लंबी है। इसी तरह से ये जीवात्मा यानी यहाँ पर बैठी हुई है और यहीं से इसका पूरा ताकत यानी समझो पैर के अंगूठे तक है। ये वही ताकत इस शरीर को चलाती है। सिस्टम बना माँ के पेट में ही तैयार हुआ। चक्र इसमें तैयार हुए, ये कंठ चक्र, ये हृदय चक्र, ये नाभि चक्र, ये इंद्रिय चक्र और ये गुदा चक्र। यानी समझो कि जब चक्रों का भेदन यानी योगियों ने किया तो उन स्थानों पर देवताओं का दर्शन लोगों को मिला। जैसे गुदा चक्र पर गणेश जी का, इंद्रिय चक्र पर यानी समझो ब्रह्मा सावित्री का, नाभि पर विष्णु और लक्ष्मी का, हृदय में हृदय चक्र पर शिव और पार्वती का और कंठ चक्र पर इन तीनों की महाशक्ति का लोगों ने दर्शन किया।
और यहीं से इंगड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना ये 3 नाड़ियाँ प्रमुख हैं, वैसे 10 ज़्यादा सक्रिय हैं। और उनसे 72 यानी टोटल मिला के 72,000 नसें हैं। तो वो उन्हीं से सब यानी अलग अलग फैली हुई। बहुत से नसों को आप देखो तो एक्सरे में भी नहीं आता है, किसी भी मशीन में नहीं आता है, इतनी पतली पतली नसें हैं। और वो जब कट जाती हैं तो समझ लो कि शरीर की ताकत कम हो जाती है, सिस्टम बिगड़ जाता है। इसीलिए कहते हैं ऑपरेशन से बचना चाहिए। आप देखो कुछ ऐसे बच्चे हैं या आदमी हैं कि जिनको अक्सर ठोकर लग जाती है, कट जाता है, पिट जाता है, तो समझो कि उसका असर स्वास्थ्य पर उनके पड़ जाता है। ये 72,000 नसें और आप फिर समझो ये चक्र इस शरीर को चलाते हैं। तो ये शरीर जो है आपका, ये देव दुर्लभ शरीर है। इसी के अंदर ऐसा रास्ता है कि जिससे ये जीवात्मा शरीर के अंदर डाली गई है 5 तत्वों में, और उसी रास्ते से निकल सकती है। इस रास्ते से डाली गई, 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हुआ तब वो डाल दी गई, उसी रास्ते से निकल सकती है। माँ के पेट में जब पिछले जन्म की याद आती थी कि देखो हम कीड़ा मकोड़ा सांप बन के इधर उधर भटक रहे हैं, बिच्छू बन गए, हमको मार दिया, कुचल दिया पूरा एकदम से, तो ये सब जब देखते हैं, बच्चा जब देखता है तब घबराता है कि कहीं ऐसा ना हो हमको फिर उसी जन्म में जाना पड़े। तो प्रभु का दर्शन माँ के पेट में होता है। वो रास्ता जो जिससे डाला गया, प्रभु की अंश, परमात्मा की अंश से जीवात्मा बताई गई, तो दर्शन होता है तो प्रार्थना करता है जल्दी करो, निकालो, हमको तैयार करो माँ के पेट में। ये भी मालूम होता है कि समर्थ गुरु जब मिलेंगे, सच्चे गुरु जब मिलेंगे और वो रास्ता बताएंगे, तब हमारा कल्याण हो सकता है, मुक्ति मोक्ष हमको मिल सकता है। तो बराबर प्रार्थना करता रहता है। लेकिन बाहर आने के बाद ये काल और माया का देश है। यानी समझो काल किसको कहते हैं? जिन्होंने सृष्टि को बनाया है, जब चाहें इसको मिटा दें, देर नहीं लगेगी, पल भर में ख़त्म कर दें। और माया किसको कहते हैं? काल और माया दोनों ने मिल कर के इस सृष्टि की रचना किया है। आप ये समझो कि ये जितने भी जीव हैं सब इन्हीं के अधीन हैं। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये देवता, 3 देवता, 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ये जितने भी हैं ये सब उन्हीं के अधीन हैं, इन्हीं दोनों के अधीन हैं। सबकी सूरत की डोर, यानी सूरत माने ये जीवात्मा, इसकी डोर काल ने अपने हाथ में ले रखा है। और मन की डोर माया ने। मन और माया ये दोनों अलग अलग हैं। प्राण अलग अलग है। प्राण 10 प्रकार के होते हैं। प्राण माने क्या होता है? हवा, वायु। ये 10 प्राण, अपान, व्यान, ध्यान, देवदत्त, धनंजय, क्रूम, केकल, शेष, ये सब समान, ये सब प्राण हैं। तो आप ये समझो, कहते हैं ना कि यानी ऊपर की वायु चल रही है, यानी गैस बन रहा है, नीचे की वायु यानी निकल रही है, गैस बन रहा है। तो इसी तरह से ये प्राण एक हवा है। प्राण प्रमुख है। बाकी तो ये यानी हवा रुक जाए, हवा निकल जाए, उससे कोई मतलब। लेकिन प्राण अगर निकल जाए तो सिस्टम इसका ख़त्म हो जाएगा। तो मन इस समय पूरे शरीर का राजा बन गया, क्योंकि माया और काल ये दोनों नहीं चाहते हैं कि जीव अपने घर अपने वतन पहुंच पावे। अपना घर अपना वतन कहाँ है? सतलोक, जहाँ से जीवात्माएँ सब उतारी गईं। ऐसे तो लोगों से पूछो तुम्हारा घर कहाँ है, तो कहेंगे कि मिट्टी और पत्थर का घर जिसको उन्होंने बनाया, किसी मोहल्ले को, किसी शहर को, किसी प्रांत को बताएंगे कि वहाँ पर हमारा घर है। लेकिन सबका घर, जितने भी जीव हैं इस धरती पर सृष्टि में, उनके देवी देवता, जितने अंडपिंड के जितने भी, सबका घर सतलोक में है। और वहाँ से यानी सारे के सारे ये उतारे गए थे। तो अब आप ये समझो
कि काल और माया ये नहीं चाहते हैं कि हमको मिला, मांग करके लाए तो ये सब वापस चले जाएं। बगैर राजा यानी बगैर प्रजा के राजा किस बात का, किस पर हुकूमत करेगा। इसलिए तो ये मन को भरमाती रहती है माया। माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा को माया कहते हैं और औरतों को माया कहते हैं। देखो दुनिया इसी में फंसी हुई है, इन्हीं दोनों चीज़ों को पाने में लगी हुई है। मन इनका इसी में लगा हुआ है और असला काम छोड़ दिया, नकला में ही ये फंसे हुए हैं। तो लोग तो फंसे हुए जिनको जानकारी नहीं। लेकिन आज आप त्यौहार के दिन आए हो, संक्रांति के दिन 14 जनवरी को आप आए हो, तो आप समझो कि इसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने सारी चीज़ें आपके लिए बनाई हैं, भोग के लिए बनाई हैं, लेकिन फंसने के लिए नहीं बनाई हैं। भोग तो भोगो लेकिन उसमें फंसो नहीं। तो ये मन को क्या चाहिए? खुराक चाहिए। इसको जो चीज़ अच्छी लग जाती है उधर ही ये यानी शरीर को ले जाता है। आप समझो जैसे खाने में मन लग गया, जैसे देखने में, सिनेमा देखने में, नाटक नौटंकी देखने में, सुंदरता देखने में अगर मन को रस मिल गया, गाना बजाना सुनने में मन को रस मिल गया, अन्य इंद्रियों के सुख में मन को रस मिल गया, तो शरीर को उसी में लगा देता है। देखो जैसे देश का नियम है, देश के नियम के खिलाफ कोई काम करता है तो सज़ा का विधान है, जेल जाना पड़ता है, यानी समझो आजीवन कारावास होता है, फांसी की सज़ा होती है, तकलीफ़ होती है, शरीर को कष्ट होता है। आप समझो जैसे यहाँ का नियम बना हुआ है, ऐसे ही प्रकृति का भगवान जिनको कहा गया उन्होंने नियम बना दिया है। तो नियम की जानकारी तो बहुत कुछ हो जाती है। किससे होती है? परिवार से हो जाती है, हित मित्रों से हो जाती है, स्कूल में मास्टर जी लोग करा देते हैं, बहुत सी जानकारी नियम की हो जाती है। लेकिन मन जिधर भी लग गया, बुराई में लग जाता है तो बुराई ही शरीर से कराता है। आप ये समझो कि जब शरीर बुरे कामों में लग जाता है, प्रकृति का जो नियम है, भगवान का नियम है, उसके खिलाफ काम करने लगता है तो सज़ा मिलने लगती है। अब यहाँ तो सज़ा मिलती ही मिलती है, शरीर को कष्ट तो यहाँ होता ही होता है, लेकिन जब ये शरीर छूटता है तब आत्मा को कष्ट होता है। आप ये समझो कि आत्मा को भी बहुत झेलना पड़ता है, क्योंकि आत्मा को शरीर से निकलना होता है। वैसे भी शरीर में कोई तकलीफ आती है तो महसूस किसको होता है? आत्मा को ही होता है। जैसे अंगूठा में आपके ठोकर लग गई तो दर्द कहाँ होगा? यहाँ होगा। मालूम तो पड़ेगा कि अंगूठे में दर्द हो रहा, पैर में, लेकिन ठोकर लग गया, फट गया और आप बांध दो इसको ऊपर से, नसों के द्वारा खून वहाँ ऊपर न जाए, यानी वो जो खून का सिस्टम है वो जब रुक जाता है तब यानी पता नहीं चलता है। तो यहाँ भी उसी को कष्ट होता है, यानी मार पड़ी, थप्पड़ लगा, पैर में किसी ने मारा, कमर में मारा, पीठ में मारा, तो दर्द कहाँ होता है? यही होता है। जीवात्मा को ही कष्ट होता है यहाँ भी। लेकिन यह कष्ट, यह तकलीफ तो बर्दाश्त भी हो जाती है, ये ठीक भी हो जाती है। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद जब पिशाच के शरीर में इस जीवात्मा को बंद किया जाता है और वहाँ नरकों में जब इसको सज़ा दी जाती है, यमराज के हुक्म पर जब वहाँ मार मारते हैं, तब 100 कोस तक चिल्लाने की आवाज़ जाती है और कोई सुनवाई करने वाला नहीं होता है, क्योंकि उधर यमराज की तरफ जाना ही कोई नहीं पसंद करता है। जहाँ देखो कि टीचर लोग बच्चों का कान ऐंठते हैं, थप्पड़ मारते हैं, बच्चे उस स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते हैं। ज़बरदस्ती ले जाओ कि ये तंग तराश करके किसी तरह से इसको पढ़ा देंगे, ये यहाँ बदमाशी करता है, कोई अपने स्कूल में लेने के लिए नहीं तैयार है, तो ले भी जाओगे
तो रोता हुआ जाता है। अब आप ये समझो, इसी तरह से जहाँ सजा की जगह है, नरक है, यमराज का जो क्षेत्र यमपुरी है, आप ये समझो कि उसमें कोई उधर जाना ही नहीं पसंद करता है। कभी कभी साधक उधर चले जाते हैं, साधक उधर चले जाते हैं, रोना चिल्लाना और ये सब जब देखे तो घबरा जाते हैं। तो साधक लोग कहते हैं कि बड़ी घबराहट होती है, मैं तो डर गया, साधना में डर गया। बहुत से लोग तो साधना करते ही नहीं, बंद कर देते। बंद नहीं करना चाहिए, गुरु को उस समय याद करना चाहिए। तो गुरु बर्दाश्त की शक्ति दे देते हैं और गुरु मददगार भी हो जाते हैं। आप समझो कि गुरु के रूप को याद कर लेना चाहिए उस समय। तो बहुत से लोग तो उधर साधक चले जाते हैं, या संत की मौज होती है कभी तो उधर जाते हैं। अब संत जब उधर जाते हैं तो संतों को भी अपने में से देना पड़ता है उनको छुड़ाने के लिए, क्योंकि संतों के अंदर उस सत्पुरुष की पूरी ताकत हुआ करती है। आप समझो तद्रूप जिनको कहा गया तद्रूप होते हैं, उन्हीं जैसे होते हैं। आत्मा को पहले अपनी जगाते हैं, माँ के पेट से ही बाहर निकलते हैं, बड़े होते हैं और फिर समर्थ गुरु की खोज करते हैं, या उस समय के जो समर्थ गुरु होते हैं उनको खींच लेते हैं अपने पास, अंदर से प्रेरणा दे करके खींच लेते हैं और नामदान दे देते हैं। फिर वो अपनी आत्मा को जगाते हैं और उस परमात्मा तक आत्मा जब पहुंच जाती है तो उनको आदेश मिल जाता है कि जाओ तुम अब जीवों का काम करो, जीवों का कल्याण करो, जीवों को बचाओ। तो पूरा सौंप दिया जाता है उनको, सृष्टि का नीचे का पूरा सौंप दिया जाता है। तो नरकों की तरफ या तो फिर जब वो जाते हैं तो जीव याद करते हैं, चिल्लाते हैं, उनको देखकर तो दया हो जाती है। तो उनको अपने कर्मों में से देना पड़ता है। जैसे आप समझो राजा जनक थे, राजा जनक को 2.5 घड़ी के साधना समझो कि अपनी देनी पड़ी थी एक बार नरकों के जीवों को बचाने के लिए मार काट से। तो आप समझो कि नरकों में इसको सज़ा मिल जाती है और फिर वहाँ से फिर जब निकालेगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि मनुष्य शरीर ही मिल जाए। फिर आप समझो निकलने के बाद समझो 84 में जाना पड़ता है। संत ने बचाया मान लो वहाँ से, तो कुछ समय के लिए ही चाहे 84 में आएंगे, जल्दी जल्दी ये कहीं 2 दिन में ही 84 कटवा देंगे। कैसे ये भी बता दें आपको। ये जो लाइट आपकी जल रही है, इसको नज़दीक से आप देखो तो जहाँ नमी रहती है वहाँ कीड़े दिखाई पड़ते छोटे छोटे, और वो थोड़ी देर के लिए कीड़े बनते हैं और उसके बाद फिर वो मर जाते हैं। जब शाम का समय हो उस समय देखो तो ये कीड़े दिखाई पड़ेंगे, थोड़ी देर के बाद नहीं दिखाई पड़ते। अब देखो पतंगा बन गया और कीड़ा बन गया, फिर दूसरा जन्म ले लिया, फिर इसी तरह से। तो चाहे कुछ ही समय में 84 कटा करके और फिर वो समझो मनुष्य शरीर दें, लेकिन ऐसा होता है। फिर वहाँ से कीड़े मकोड़ों पशु पक्षियों से फिर माँ के पेट में लटकना पड़ता है। ऐसे सजा इसी जीवात्मा को जब बोल दी जाती तो 50-50 साल 100-100 साल ऐसे पेड़ बन कर के एक जगह पर ऐसे खड़े रहते हैं। कहा ना वो कि अहिल्या को उन्होंने श्राप दे दिया कि तू अब चल फिर नहीं सकती है, तू पत्थर हो जाएगी। तो वो चल फिर नहीं सकती थी, पत्थर हो गई। आप जब समझो कि वो महापुरुष आए थे, उनका पैर लगा था। आप लोग तो पढ़ते रहते हो, क्या दोहराना इतिहास को। तो अब आप ये समझो कि यह सिस्टम उनका है। अब जब किसी के ऊपर मौज हो जाती है तो भले ही वो समझो कि मनुष्य शरीर दे दें इनमें से, लेकिन ज़्यादातर कटवाते ही हैं, 84 कटवाते ही हैं, कर्मों को कटवाते ही हैं, क्योंकि सिस्टम बिगड़ जाएगा। ये काल का देश है, काल का नियम है, नियम का उल्लंघन हो जाएगा। तो मनुष्य शरीर में वो भी रहते हैं काल के देश में, तो शरीर से उनको कष्ट भोगना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है प्रेमियों कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर डोलत सतगन संगावा, कोटि जन्म जब भटका खाया।
करोड़ों जन्म बीत गए बहुत से लोगों के, भटकते भटकते, और मनुष्य शरीर ये नहीं मिला। और मनुष्य शरीर भी मिला तो इसका भेद बताने वाले नहीं मिले, जानकारी कराने वाले आत्मा परमात्मा का नहीं मिले। जब सद्गुरु मिले तब दिया भेद खोल, मानव जन्म बड़ा अनमोल। और सद्गुरु मिले तब दिया भेद खोल। जब इधर संतों का प्रादुर्भाव हुआ, नरकों में ज़्यादा जीव जाने लग गए, रोने चिल्लाने लग गए, तड़पने लग गए, तब ऐसी दशा देख जीवों की सतपुरुष ने की दया महान, संत रूप हुए जग में आए, सतलोक का पता बतान, सुरत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया बखान, शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, चरचट पहुँचो अगम ठिकान। तब जब संत मत के बारे में बताया गया, इधर 750-800 वर्ष के पहले संत जब आए, तब उन्होंने जब ये भेद खोला और शब्द को, जीवात्मा को पकड़ाना जब शुरू किया, तब जीवों का आना जाना उधर शुरू हुआ। तब उनको मुक्ति और मोक्ष मिला। मुक्ति और मोक्ष किसको कहते हैं? जहाँ से फिर वापस आना ना हो। आप देखो, आप जलाने के लिए मुर्दा जाते हो, कोई दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, 2 दिन रुकना पड़ जाए, लेकिन वापस फिर लाते हो? नहीं लाते हो, मुर्दा जला करके ही आते हो। तो वहाँ लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। उसके बाद फिर वापस नहीं आना है यहाँ आने के बाद। ऐसे ही सतलोक जब ये जीवात्मा पहुँच जाएगी, आपके अंदर यही जो बोलने वाली, शरीर को चलाने वाली शक्ति जब ये पहुँच जाएगी, उस मालिक के पास पहुँच जाएगी, तब इधर नहीं आएगी। और नहीं तो ऐसे तकलीफ नरकों में, 84 में, जन्मने और मरने में, और ये घर में जो बीमारी, लड़ाई झगड़ा, टेंशन, ये जो तकलीफ झेल रहे हो प्रेमियों, ऐसे ही झेलते रह जाओगे। इसलिए कोशिश ये करो कि जो हम माँ के पेट से निकलते समय मुट्ठी बांध करके आए हैं, 4 पदार्थ लेकर के आए हैं, यानी हम इसका मतलब समझ जाएं और अपना काम बना लें। आप क्या लेकर आए? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ माने होता है मनुष्य शरीर के पाने का अर्थ। समझो कि यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्पंत दुखदाई। विषय वासनाओं के लिए ये मनुष्य शरीर नहीं मिला है, और अगर विषय वासनाओं में ही लगे रहोगे, खाने पीने और मौज मस्ती में ही समय निकाल दोगे, तो आखिर में बहुत तकलीफ होगी। इसलिए इस मनुष्य शरीर पाने का मतलब समझो। और धर्म क्या है आपका? नरक में 84 में जीवात्मा न जाए, इस पर दया करो। दया धर्म तन बसे शरीरा, दया को अपनाओ। आप इस पर विषय परोपकार करो एक तरह से इस शरीर से, कि इस आत्मा को यानी मुक्ति और मोक्ष दिला दो, सतलोक पहुंचा दो, जिससे ये वापस न आवे। अब आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो कि जिनको ये रास्ता मिल गया, गुरु महाराज ने रास्ता बता दिया कि इससे मुक्ति और मोक्ष जीवात्मा का होगा, तो आप भाग्यशाली हो कि जिनको गुरु महाराज जैसे गुरु मिले। लेकिन गुरु के आदेश से ही जिनको नामदान नहीं मिला है, आज मिल जाएगा, दे दिया जाएगा, रास्ता आपको बता दिया जाएगा। और जब रास्ता मालूम हो जाएगा, तब कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी शरीर के अंदर यही घट भीतर 7 समुंदर, यही में मलमल नहाओ, मनमोरा विदेशवा न जाओ, घर ही है क्या करी कहो न। फिर कहीं स्नान के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा। फिर तो अंदर में ही गंगा यमुना, अंदर में ही कृष्णा कावेरी, अंदर में ही त्रिवेणी, यानी सारा संगम अंदर में ही आपको मिलेगा। फिर आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। फिर किसी पेड़ पर, पत्थर पर, पत्थर पर मत्था पटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं भी यानी खोजने की ज़रूरत नहीं है परमात्मा को। फिर तो आप लोगों को बताने लगोगे कि खोज रही पिया निज घट में। अभी तो कहते हो कि भगवान से मिलने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में चले जाओ। तरह तरह के मंदिर लोगों ने बना दिया, देवी देवताओं के, महात्माओं महापुरुषों के। तो कहते हो मंदिर में चले जाओ, अरे वहाँ पर तुमको भगवान मिलेंगे। लेकिन फिर
जब आपको अंतर में भगवान का दर्शन हो जाएगा, देवी देवताओं का दर्शन होने लगेगा, तब आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो लोगों से यही कहोगे घट में घर दिखला दे। अपना घर जो वो सतलोक है इसी घट में सदगुरु ने दिखला दिया। तो आप ये समझो कि वो रास्ता आप लोगों को मिल गया। किसको? जो पुराने सत्संगी हो, नामदानी हो गुरु महाराज के। अब जब उस पर चलोगे, सुमिरन ध्यान भजन जो गुरु महाराज ने बताया करोगे, मन को लगाओगे, दुनिया की तरफ से हटाओगे, और जब चलोगे रास्ते पर आगे बढ़ोगे, और आपको जब कुछ मिलेगा तब विश्वास होगा। ऐसे विश्वास नहीं होता। का देखे बिन न हुए प्रतीति, बिन प्रतीत होए न प्रीति, बगैर देखे विश्वास नहीं होता। लेकिन जब कोई चीज़ सामने आ जाती है तब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तब प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। अब आपको बताऊं कि आप लोग यहाँ बैठे हो, मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग इसमें दुखी हो, परेशान हो। आपसे कह दिया जाए कि आपके घर का झगड़ा खत्म हो जाएगा, आपके घर से बीमारियां खत्म हो जाएंगी, आपके घर में जो बरकत नहीं होती बरकत होने लगेगी, आपको सम्मान नहीं मिलता है, आपकी बोली बानी ऐसी है कि आपका काम बिगाड़ देती है, अपमान करा देती है, वो सब सही हो जाएगा। सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा, सब सही हो जाएगा। भगवान आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन खाना नहीं मिलेगा तब कहोगे भाई खाना ही नहीं मिलेगा, शरीर ही नहीं रहेगा, तो ये सारी चीज़ें शरीर से ही हैं। कह दिया जाए ना खाने को नहीं मिलेगा और भगवान आपके सामने खड़े मिलेंगे, तो कहोगे नहीं भगवान हमको नहीं चाहिए। भगवान से कहो पहले पेट भरें, भूखे भजन न होए भुआला, और लो भोवाल कंठी माला, है ना। वो कहा कि अन्य नाचे अन्य गावे, अन्य लड़े गढ़ कोटन थे, और तपसी तपस्या तभी करेंगे जब पेट भरेगा रोटिन से। देखो कोई बहुत गाने वाला हो, बढ़िया सुरीली आवाज़ और देर तक सांस भरने वाला, और उसका अन्न बंद कर दो, खाना खिलाना बंद कर दो, बोल पाएगा? बोल ही नहीं पाएगा। अन्य लड़े गढ़ कोटन थे, यानी जो तीर तलवार चलाने वाले, लड़ाई करने वाले हैं, उनकी रातें बंद कर दो, वो खाना बंद कर दो, लड़ पाएंगे। ऋषि मुनि भी योगेश्वर भी तपस्या तभी करेंगे जब शरीर में दम होगा, अन्न डालेंगे। तो आप समझो कि अन्य प्राणे कलयुगे, तो कहोगे भाई अन्न में ही प्राण है, तो भगवान लेकर हम क्या करेंगे? भगवान से कहो हमारा पेट भरे। आपको कह दिया जाए पड़े रहो, उठ बैठ नहीं सकते हो, लेकिन भगवान आपका पंखा झलते रहेंगे, आपको हवा देते रहेंगे, आपकी सेवा करते रहेंगे। कहोगे भगवान से ही कह दो कि हमको चलने फिरने लायक कर दें, हमको भगवान अच्छे नहीं लगेंगे। हम उठ करके खड़े हो जाएं, चलने फिरने लगाएं, तो हम भगवान की ही सेवा करेंगे, भगवान से सेवा नहीं कराना चाहते। कह दिया जाए आपका अपमान हो जाएगा, निंदा हो जाएगी, लेकिन भगवान आपके साथ रहेंगे 24 घंटा। कहोगे इज्जत के लिए ही सब कुछ करते हैं, घर मकान बनाते हैं अच्छा कि इज्जत मिलेगा, अच्छा कपड़ा पहनते हैं कि लोग सलाम प्रणाम करेंगे, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलते हैं कि उतरेंगे तैसे बैठाएंगे, कुर्सी देंगे, तो सम्मान के लिए ही करते हैं। तो कह दो भगवान हमको हमारी इज्जत को बरकरार रखें, सम्मान हमको ज़्यादा न दें, तो जो बनी है वही बनाए रखें, तो भगवान भी हमको अच्छे लगेंगे। तो जब तक ये शरीर है तब तक ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, तभी तो आप भजन कर सकते हो। नहीं तो आपका मन उधर लगा रहेगा, किसी ने गाली दे दिया, अपमान कर दिया, तो मन उधर लगा रहेगा। आपके तकलीफ़ है तो बैठ नहीं सकते हो, कुछ हाथ से कर नहीं सकते हो, भूखे हो तो पानी पी पी करके रात ऐसे काटोगे, यही देखते रहोगे कि ये तारे कब छिपते हैं, उजाला होता है, कुछ खाने को मिल जाए। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। अब इनको पाने के लिए
क्या करना पड़ेगा? बरकत लेना पड़ेगा। बरकत किसको कहते हैं? थोड़ा मिल जाए और खा लो और शरीर चलता रहे, संतुष्टि हो जाए। आप समझो कि वो बरकत होती है। बहुत मिल जाए आपको और भूख बराबर लगी रहे, बहुत मिल जाए आपको और आप पूरा महीना न चला सको, निकाल सको, कर्जदार हो जाओ, तो उसको कहते हैं बरकत छीन गया। तो शरीर में भी आपके बरकत हो, मान सम्मान में भी आपके बरकत हो और अन्न धन में भी बरकत हो, और जो नामदान लो आप उनके भजन में भी बरकत हो। तो वो तरीका आपको बतलाता हूँ। देखो, यह मनुष्य शरीर शाकाहारी भोजन के लिए बनाया है परमात्मा ने। इसके अंदर जब आप मांस डाल देते हो, मुर्गा भैंसा बकरा का गोश्त जब डाल देते हो, अंडा जब आप डाल देते हो पक्षियों का पशुओं का, तो आप ये समझो कि खून बेमेल हो जाता है। और खून जब बेमेल हो जाता है तब दिमाग काम नहीं करता है, खून में गर्मी आ जाती है, क्रोध बढ़ जाता है, काम की वासना बढ़ जाती है। उसी तरह से जैसे पशुओं में होती है। आप देखो, गाय 2 बच्चा देती है, एक बच्चा एक बछड़ा। अब जब बछड़ा बड़ा हो जाता है तब जब उसको बच्चा पैदा करने की इच्छा जगती है, तब वो देख पाता है कि ये मेरी माँ है, इसने मुझे अपने पेट में पाल करके बाहर निकाला है। या वो ये देख पाता है कि एक ही माँ के हम दोनों भाई बहन की तरह से हैं। तब वो अपनी जो उसकी बहन लगती है बछिया, खाने उसको भी वो अपना हविष बना लेता है। ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, ऐसे ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्रोध देखो कितना बढ़ जाता है। एक कमरे में 4 बैल बंद कर दो, एक कमरे में 4 कुत्ता बंद कर दो, बैल के लिए आप चारा डाल दो, रात भर खाएंगे, सुबह दरवाज़ा खोलोगे आराम से निकल जाएंगे। एक कमरे में 4 कुत्ता बंद कर दो, रोटी डाल दो, रोटी भी खाएंगे, रात भर चीं पूं करते रहेंगे। सुबह जब दरवाज़ा खोलोगे तो किसी का कान कटा हुआ, किसी पूंछ कटी हुई, किसी के पैर से खून बहता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मांसाहारी हैं, खून जल्दी गर्म हो जाता है। तो ये लड़ाई झगड़ा और मार काट ये किस वजह से बढ़ रहा है? मांसाहार की वजह से बढ़ रहा है। बुद्धि लोगों की क्यों भ्रष्ट हो रही है? अपनी बहन की, अपनी बुआ की, अपनी चाची की, अपनी लड़की की पहचान लोग ख़त्म क्यों कर दे रहे हैं? मांस और शराब की वजह से, नशीली गोलियों की वजह से, नशीली चीज़ों के पीने की वजह से। उसमें भी आदमी के होश नहीं रह जाता है। होश नहीं रह जाता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ज्ञान ख़त्म हो जाता है उसका। तो भाई ऐसी चीज़ों को क्यों खाने पीने का? आप ये समझो कि ये जो वैज्ञानिक हैं, ये जो डॉक्टर हैं, बहुत से डॉक्टर कहते हैं अंडा खिलाओ ताकत आ जाएगी, मांस खिलाओ ताकत आ जाएगी, लेकिन उनको खुद को ये नहीं पता है कि यह मांस बनता कैसे है, अंडा बनता कैसे है। उनको खुद को ये नहीं पता है। अभी उनको यह प्रोसेस मालूम हो जाए कि अंडा माँ के पेट में कैसे तैयार होता है, मुर्गियों के पेट में, कबूतरी के पेट में कैसे तैयार होता है, तो यानी वो खुद नहीं पसंद करेंगे खाना। आप समझो कि अगर ये कहो कि तुम समझो मुर्गी का जो बीट होता है, जिसको आप मल कहते हो, उसको खाओगे, यानी उसके मासिक धर्म का खराब खून पियोगे, तो कोई डॉक्टर नहीं तैयार होगा। उनको खुद नहीं पता है कि कैसे बनता है। मैं बताता हूँ, माताएं मासिक धर्म होती हैं तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो उसका बच्चा बन जाता है। ऐसे मुर्गियों का खराब खून और उनके मल और मूत्र का खराब हिस्सा जब इकट्ठा होता है तो अंडा बन जाता है। अब अंडा कोई खाएगा तो बुद्धि कैसे सही रहेगी?
मछली तालाब की सफाई के लिए बनाई गई, मछली में कोई गंदी चीज़ डाल दो आप, सब खा जाती है, मर जाती है। तो ऊपर यानी जब तैरती है तो ये जो साधारण कौवा हैं या जो साधारण पक्षी हैं ये भी नहीं खाते हैं, छोटा नहीं खाता है उसको। आप समझो कि और अन्य पक्षी ऐसे हैं जो कबूतर हैं ये नहीं खाएंगे, कौन खाएगा? गिद्ध और कौवा, जो इनका भोजन ही यही है। जैसे ये आपके नोक वाले जो सूकर होते हैं वो मल ही खाते हैं। आप ये समझो जो लेट्रिन के कीड़े होते हैं, आप ये समझो कि वो क्या खाते हैं? मल ही खाते हैं। उनके सामने रबड़ी आप डाल दो तो रबड़ी मिठाई नहीं खाएंगे। तो आप ये समझो कि बहुत ही गंदी चीज़, और बुद्धि वैसी भ्रष्ट हो जाती है तो नहीं खाना चाहिए, तो मत खाना। शराब मत पीना, शराब में 1000 बुराई। शराब पीता है, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता, क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता है। देखो प्रेमियों, थोड़ा कम खाओगे और कम खाओगे तो परेशानी से बचे रहोगे। कम खाओगे आराम से हजम हो जाएगा। मशीन के ऊपर जब ज़्यादा लोड पड़ता है तो तकलीफ़ बढ़ जाती है। आप ये समझो इसमें जो मशीनें हैं, मशीनों का अलग अलग काम है। पेट के अंदर मशीनें हैं, आप ये समझो आंत है, लीवर जिनको कहा गया, ये किडनी, और ये समझो फेफड़ा है, आपका हृदय है, ये सब काम करते रहते हैं। अब इन पर जब ज़्यादा लोड पड़ता है, एक भी चीज़ पर ज़्यादा लोड पड़ा तो जैसे इंजन पर ज़्यादा लोड पड़ता है तो इंजन रुक जाता है, इंजन की गति बदल जाती है, चाल बदल जाती है, उत्पादन ज़्यादा करने को तो कम करने लगता है। ऐसे शरीर की भी हालत हो जाती है। इसलिए कम खाओ। कम खाओगे तो भजन में भी नींद नहीं आएगी। ज़्यादा खा लेते हो तो ध्यान और भजन में भी आलसी करते हो। बहुत से लोग हैं ना सत्संगी जो आलसी हो गए। भजन ध्यान के लिए गुरु महाराज ने कहा रोज करना, रोज करना, गैप मत करना। तो इच्छा तो है कि करें, लेकिन सुबह उठे तो बोले अब चलो संडास होवें, हाथ मुँह धो लें, फिर करेंगे। अब वो करके आए तब तक गरम गरम काफ़ी, गरम गरम चाय आ गई, पीने लग गए। फिर अखबार आ गया, पढ़ने लग गए। समाचार का समय हो गया, देखने लग गए। तब तक समय हो गया दफ्तर में जाने का, दुकान पर जाने का। अरे बोले भाई समय हो गया, जल्दी करो। चलो कोई बात नहीं, दोपहर में खाना खाने आएंगे तब कर लेंगे। दोपहर में आए, भूख तो लगी ही हुई थी, खाने लगे, कुछ बातचीत करने लगे, गृहस्थी में क्या सामान लाना है, क्या करना है। तब तक समय निकल गया। बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शाम को आएंगे तो पूरी रात पड़ी रहेगी, बहुत समय रहेगा। अब शाम को जब लौट करके आए तब भूखे तो थे ही, रसोई घर से आवाज़ आ गई, अभी खा लीजिए, गरम गरम रोटी तैयार है। तो भूखे के कान में जब गरम रोटी की आवाज़ पड़ती है तब उसको कुछ और याद रहता है, कुछ नहीं। अब बैठ गए खाने के लिए। तो गुरु महाराज की बात को गए भूल। गुरु महाराज ने कहा था बच्चा एक रोटी का भूख रख करके तब खाना, और यहाँ बढ़िया चटनी बनी थी, बढ़िया सब्जी बनी थी, 2 रोटी और दबा के खा गए। आप बोले भाई बड़ा मुश्किल है बैठ पाना। आप कैसे बैठेंगे? अब तो हम लेटे लेटे करेंगे, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था न घर छोड़ना, न ज़मीन जायदाद छोड़ना, न बच्चों को छोड़ना, कुछ नहीं करना है। तुमको घर में ही रह करके और भजन करना है। बैठे बैठे कर लो, लेटे लेटे कर लो। तो ये मन है ना, ये मेहनत का काम नहीं चाहता है, त्याग तपस्या वाला काम ये नहीं कराना चाहता है। आराम वाली बातों को जल्दी पकड़ता है, ऐश आराम वाली बातों को जल्दी पकड़ता है। कि कह रहे हैं कि बढ़िया खाओ तो बढ़िया क्यों न खाएं, चलो हम मार के नहीं लाएंगे, काट करके नहीं लाएंगे किसी के, लेकिन है हमारे पास, तुम बढ़िया खाएं, बढ़िया कपड़ा पहने, बढ़िया बिस्तर पे क्यों न सोएं। तो त्याग नहीं कराना चाहता। तो कहा गुरु महाराज ने कहा था लेटे लेटे भजन का लेना, तो अब लेटे लेटे करेंगे।
कहा ना कि लोटनी भजन करो मेरे भाई, अन्न पचे काया सुख पाई। बोले काया को सुख मिल जाएगा, लोटे लेटे भजन कर लेंगे। बस जैसे लेटे बस नाक बोलने लगी घुर 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 घुर। अब जब नाक बोलेगी, नींद आएगी, तब भजन होगा, ध्यान होगा, सुमिरन होगा, क्या होगा। तो आप ये समझो कि भजन में भी साधक क्या है, हल्का पेट। हल्का पेट रहेगा तो जल्दी उठ जाओगे सुबह, पेट भारी रहेगा, हजम नहीं होगा। जब ज़्यादा खाओगे देर में हजम होगा तो नींद नहीं खुलेगी, खुलेगी भी तो डकार आएगा, कहोगे थोड़ी देर और आराम कर लीजिए, तो समय निकल जाएगा कि नहीं। जीवन का समय निकल जाता है। देखो तारीख किसी का इंतज़ार करता है, महीना किसी का इंतज़ार करता है। अब आज 14 तारीख है, संक्रांत निकल गया 2021 का, अब दोबारा फिर आएगा। और आपकी ज़िंदगी में तो, हमारी ज़िंदगी में तो आने वाला नहीं है कि फिर 2021 का आवे। तो अब आप ये समझो कि ये जो दिन रात बदलते हैं, ये उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। आपका भले भ्रम ये रहे, भूल रहे कि मेरा बेटा बढ़ रहा है, आज 5 साल का हो गया, जन्मदिन है, पूड़ी बनाओ, मिठाई बनाओ, खाओ और खिलाओ, जश्न मनाओ, खुशी मनाओ। ये आपका भ्रम है, भूल है। 5 साल निकल गया, 5 साल की उम्र कम हो गई, ऐसे आपकी उम्र ये निकली चली जा रही। किसी का इंतज़ार समय करेगा, समय निकल जाएगा। तो हर तरह से कम खाना फ़ायदा रहता है, फ़ायदेमंद होता है। शरीर के स्वास्थ्य के लिए, बदन के लिए भी तो थोड़ा सा एक रोटी का भूख रख करके खाना चाहिए कि जिससे तकलीफ़ न हो। और गम खाओ का मतलब क्या होता है, बर्दाश्त कर लो। आप ये समझो कि जान कर अनजान हो सोई है ज्ञानी, जानते भी हो कि ये गाली दे रहा है लेकिन सुनो ही नहीं। देखो ये हमारे गुरु महाराज की तस्वीर लगी, ये गुरु महाराज नहीं, गुरु महाराज की तस्वीर है। गुरु महाराज मानो शरीर में थे, चले गए, तस्वीर क्यों लगाते हैं, यादगार के लिए। अब बहुत से लोग तो कहते हैं तस्वीर की ही पूजा कर लो, तस्वीर को ही मिट्टी और पत्थर का मंदिर बना करके लगा दो, रख दो, और वहीं दर्शन करो, मत्था पटको, बस मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। इतना आसान है मुक्ति मोक्ष? चीनी का शरबत है कि घोल और पी जाओ। अरे पहले तो समझो 10-10 हज़ार वर्ष लोग तपस्या करते थे, पेड़ों ऊपर लटके रहते थे, हड्डी हड्डी खून सूख जाता था, हड्डी हड्डी रह जाती थी, मांस खून सूख जाता था। आप समझो कि गर्मी के महीने में आग जलाते थे, अब भी बहुत से लोग जलाते हैं, पंचांग देते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं। अब तो शरीर को कोई कष्ट देने का ही नहीं रह गया। अब तो मुक्ति मोक्ष बहुत आसान हो गया। लेकिन जब जानकार मिल जाए और जानकार सद्गुरु मिल जाएं और उसमें मदद कर दें तब मिल सकता है, और नहीं तो भी कठिन है। तो इतना आसान नहीं है कि फूल पत्ती प्रसाद चढ़ा दो मूर्ति को या पत्थर को, या आप समझो कि मिट्टी के मूर्ति को या मिट्टी पत्थर को या फोटो को, और मुक्ति मोक्ष मिल जाए। तो फोटो किस लिए लगाया जाता है? यादगार के लिए। अगर आप साधना करने लग जाओ प्रेमियों, पुराने लोग, और गुरु का दर्शन अंतर में होने लग जाए आपको, तो फोटो भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखने के लिए ही तो ध्यान, गुरु का ध्यान कर प्यारे। सबसे पहले यही है कि गुरु का ध्यान करो, गुरु मदद करेंगे, गुरु हमेशा रहे। और गुरु आज से अंत जानते हैं और आज से लेकर अंत तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो गुरु की ज़रूरत यहाँ भी है, गुरु की ज़रूरत हर जगह है, हर देश में, हर जगह पर है। तो गुरु का ध्यान कराया जाता है। तो कहते कि भाई गुरु तो चले गए, अब हम किसका ध्यान करें? तो जिनकी आँख नहीं खुली रहती, अंतर में दर्शन नहीं होता है, तो उनका फोटो लगा दिया जाता है। तो गुरु महाराज के पास रहने का यानी उनके लिए लगाया जाता है। किसके लिए? जिनको दर्शन नहीं होता है। तो ये फ़ोटो एक यादगार है दर्शन के लिए कि इस तरह हमारे गुरु महाराज थे, इस तरह हमको गुरु का ध्यान करना है। तो गुरु महाराज के पास रहने का मौका मिला, काफ़ी दया दिया उन्होंने। तो एक बार बताने लगे अपने गुरु महाराज के बारे में, बताते रहते थे बहुत सी बातें, पुरानी बातें। बोले एक औरत नाराज़ हो गई,
पड़ोसन किसी बात पर नाराज हो गई होगी, शंका हो जाती है जब तो नाराजगी पैदा हो जाती है। शंका ही तो होती है। औरत को पुरुष को बस तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं, दहेज के मुकदमे चालू हो जाते हैं। देख लिया किसी औरत को पुरुष ने, किसी ने बात करते हुए किसी ने देख लिया तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन हर बात में कमी निकालेगा और औरत भी कुछ बोल देगी तो काली गुप्ता पहले होगा और फिर घोषम घोषा शुरू हो जाएगा। मल युद्ध जिसको कहते हैं, पहले वाक युद्ध होगा, फिर मल युद्ध होगा और फिर कोर्ट कचहरी की लड़ाई चालू हो जाएगी। तो अब आप ये समझो कि औरत भी अगर पुरुष को देख लेगी अपने किसी से बात कर रहा है, बहन मान कर ही चाहे वो कर रहा है, लेकिन देख लेगी तो बोलेगी कुछ नहीं, लेकिन अपना ही बाल नोट डालेगी गुस्से में, 4-6 बर्तन पिचका डालेगी दिन भर में पटक के गुस्से। शंका हो गई, किसी बात पर शंका हो गई होगी तो गाली देती हुई आई गुरु महाराज को, गुरु महाराज के गुरु महाराज। तो वो कुछ नहीं बोले, कुछ बोले ही नहीं। और जब थक गई गाली दे दे करके तब कुर्ता उतारे और ऐसे ऐसे झाड़े, जेब में हाथ डाले और ऐसे देखे। तो लोगों ने कहा गुरुजी क्या बात हो गई? अरे बोले मैं देख रहा था कि कौन से जेब में इसकी गाली रखी है, हमारे कुर्ते में कहाँ लगी है इतनी गाली इसने हमको दिया है, कहाँ वो? सब हंस गए, वो भी हंस करके वापस चली गई। और जो तमाशा देखने आए थे वो लोग भी बोले चलो 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 अब कुछ नहीं होगा। तो जानते हैं लेकिन फिर अनजान बन गए। समझा? जानते हैं कि जेब में कहाँ से रखी जाएगी गाली, लेकिन अनजान बन करके लोगों को दिखा दिया, बता दिया। तो समझो कि कोई गाली दे दे, कोई कुछ कह दे तो चुप हो जाओ, सुन करके भी अनसुना कर दिया जाता है। जिससे क्रोध उत्पन्न हो, जिससे काम की वासना जगे, जिससे लोभ मोह बढ़े, यानी समझो उधर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप देखो तमाम चीज़ें सुनने से बेकार ही आ जाते हैं। किसी ने किसी से शिकायत वाली बात कर दिया, उल्टा सीधा कह दिया तो क्रोध आ जाता है। सुन सुन करके काम की भावना जग जाती है, चाहे स्त्री के अंदर हो आवे, चाहे पुरुष के अंदर हो, भावना जग जाती है। ऐसी बातें अभी करने लग जाओ, कितना भी योगी आदमी हो, कितना भी साधक हो, लेकिन अगर दुष्ट का संग कर ले, चाहे कोई औरत हो चाहे आदमी हो, तो मन उसी तरफ चला जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि सुनो ही नहीं ऐसी बातों को, उठ करके चले जाओ वहाँ से, तो यानी संकट टल जाएगा। और नहीं तो लड़ाई झगड़ा हो गया, कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, आप समझो कि यानी मुकदमा लड़ना पड़ेगा, पुलिस थाने जाना पड़ेगा। अगर मार दिया किसी को, मर गया तो फांसी पर तो लटको। तो ऐसा काम क्यों करो? इसलिए बर्दाश्त करो, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो, उसमें बरकत मिलेगी, लक्ष्मी खुश हो जाएंगी। जब उनको मेहनत करके लाओगे, पसीना बहा करके लाओगे, तब वो रुक जाएंगी, और नहीं तो खिसक जाती हैं। चोर देखो चोरी करके आसानी से ले आता है, ठगी करके ले आता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी उसको वही करते बीतता है। एक चोर से पूछा कि ये बताओ तुमने कितना चोरी किया? करोड़ों की। है तेरे पास कितना? कुछ नहीं है। होता तो हम चोरी क्यों करते? जैसे आई थी ऐसे चली गई, बल्कि वो तकलीफ़ दे करके जाती हैं। आप समझो कोर्ट कचहरी में जाते हो तो ऐसे कोई देता है? मेहनत करके जाते हो, पसीना बहा के जाते हो, ट्रेन बस में धक्का मुक्की खा करके जाते हो, अस्पताल में पेट भी फड़वाते हो ऑपरेशन करा करके डॉक्टर से, और पैसा भी दे आते हो। तो आप समझो तकलीफ़ दे करके जाता है, लक्ष्मी तकलीफ़ देकर जाती हैं। इसलिए इज्जत के साथ उनको लाओ कि जिससे बरकत मिल जाए, जहाँ लगे वहीं से फिरी रहे। और भजन करो, ध्यान करो, सुमिरन करो, गुरु के आदेश का पालन करो, यानी जो गुरु कहें उस आदेश का पालन करो कि जिससे भजन में भी, जीवात्मा के भी तरक्की में आपको बरकत मिल जाए। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि जो नए लोग आप आए हो,
इच्छा रख करके आए हो, किसी ने समझाया होगा आपको कि भाई नामदान मिलेगा, प्रभु के प्राप्ति का रास्ता मिलेगा। अनाथ वेद वाणी जो 24 घंटे हो रही है, इसी मनुष्य शरीर में सुनने का रास्ता मिलेगा तो आपको दिया जाएगा। नामदान देना कोई आसान काम नहीं, बड़ा कठिन काम। लेकिन गुरु महाराज ने आदेश दिया कि पुरानों की संभाल करनी है, नए को आदेश, नए को नामदान देना है, दोनों काम कर रहा हूँ। ये बातें जो मैंने बताई आप पुराने लोगों के लिए भी हैं और नए लोग जो आए हैं उनके लिए भी हैं। इससे आपका लोक बनेगा और ये जो अब बताने जा रहा हूँ इससे आपका परलोक बनेगा। तो पुराने लोग आप दोहरा लो और नए लोग आप नामदान ले लो। गुरु के आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति होती है। और गुरु महाराज ने कहा था कि नामदान देना, सबको देता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ सब जगह नामदान देता हूँ। विदेशों में भी गया, 15-16 देशों में, वहाँ भी नामदान दिया। थोड़े लोग 15-20 लोग भी आ जाते हैं, कमरे में बैठ जाते हैं, तो उनको भी नामदान दे देता हूँ। क्यों देता हूँ कि ज़िंदगी का किसी का भरोसा नहीं है। सुबह आदमी घर से निकले, 2 घंटे के बाद वापस आ जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो ये जीव फंस जाएंगे, इसलिए नामदान दे दो। आज नहीं तो कल समझ में आएगा तो करेगा तो। और कल अगर इच्छा ही हुई नामदान लेने की तो देने वाले लेने वाले बहुत दूर हो जाएंगे। क्योंकि रमता योगी बहता पानी में दोष नहीं होता है। पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो गंदगी आती है, और साधु जब एक जगह पर इकट्ठा रहते हैं तब गंदगी आती है। इसलिए चलते फिरते रहना चाहिए। तो जब हमारा काम है कि जगह जगह जा कर के लोगों को समझाओ, बताओ, आने वाले खराब समझ से बचाओ, उनको सतपथ दिखाओ, नामदान दे करके उनकी आत्मा का कल्याण कराओ, तो हम एक जगह कैसे बैठ सकते हैं। अब ये परिस्थितियाँ इस तरह की थीं अभी तक कि कोरोना में लॉकडाउन सब जगह और बड़ा प्रतिबंध, तो आना जाना थोड़ा दिन के लिए रोक दिया था। आश्रम पर रुक गए थे, लेकिन वहाँ भी लोगों को सुनाता रहता था। वहाँ भी ये जो तीज त्यौहार जो हुए, सब तीज त्यौहार को सत्संग हुआ। और आप ये समझो कि पिछले साल जो संक्रांति हुई थी और जो आपके कुंभ के टाइम पर संक्रांति हुई थी, आपके नासिक में ही मैं था। ये तीसरी बार संक्रांति का संयोग बना, आपके यहाँ फिर मैं आ गया। तो अब आप ये समझो कि तीज त्यौहार को भी ये होते रहता है, सत्संग समझाता ही रहता हूँ। तो आप लोगों के ऊपर उस मालिक की दया हुई और आप यहाँ पर आए हो, आपको नामदान दिया जाएगा, अनमोल चीज़ दी जाएगी। जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है, वो आपको मिलेगी। आप ये समझो कि नाम 2 तरह का होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है, एक ध्वन्यात्मक नाम होता है। तो ध्वन्यात्मक नाम से ही ये सारा संसार बना, अंडपिंड ब्रह्मांड देवी देवता सब ध्वन्यात्मक नाम से बने। शब्द खींच लिया जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं रहेगा, शब्द ही है। देखो हमारे मुँह से आवाज़ निकलती है, आपके मुँह से आवाज़ निकलती है, ये क्या है? ये शब्द है। आप कुछ बोलते हो तब शब्द का रूप वो ले लेता है। पानी लाओ, खाना लाओ, बैठ जाओ, ये जो है 2 शब्दों को जोड़ के बना, तो शब्द वो भी है। जो बोलते हो वो शब्द है। और जब बदल जाता है, बंद हो जाता है, जब आखिरी वक्त पर शब्द ही निकलना बंद हो जाता है मुँह से, तब कहते हैं अब बड़ा मुश्किल है। देखो बोल चाल बंद कर दिया। पैर पर हाथ रखते हैं, कहते ठंडा हो गया। हाथ पर हाथ रखते हैं, कहते हैं अरे भाई अब तो घर से बाहर निकालो इनको, आप तो बड़ा मुश्किल है इनका। आप ये समझो कि पहले बोली ही बंद होती है, शब्द ही बंद होता है, शब्द खिंचता है उसके अंदर से। तो शब्द ही से ये सब कुछ बना। अंडपिंड ब्रह्मांड देवी देवता सब शब्द से टिके हुए हैं। तो जो मुँह से लिया जाता है नाम, वो वर्णात्मक नाम होता है। मनुष्य जो मुँह से लेता है, 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश के 5 तत्वों के शरीर से बने हुए मुँह से जो नाम निकलता है वो वर्णात्मक नाम होता है। और जो अन्य शरीरों में हैं, लिंग शरीर में, कारण शरीर में, सूक्ष्म शरीर में हैं, उनसे परे जो हैं
यानी समझो कि सारे कपड़े जिनके उतर चुके हैं उनके मुँह से जो निकलता है वो ध्वन्यात्मक नाम होता है। वो इस माया के लोक में नहीं आते हैं। अभी आपको बताया रुपया पैसा और ये जो औरतें हैं ये माया हैं। तो माँ भी माया, यानी समझो पहले माया माँ के रूप में मिलती है, फिर बहन के रूप में, फिर लड़की के रूप में, फिर औरत के रूप में, यानी यह सब माया। तो अब आप ये समझो कि माँ के पेट में यानी वो जो मुँह से ध्वन्यात्मक नाम जिसको कहा गया उनके नाम से जो मुँह से जो निकलता है वो माँ के पेट में नहीं आते हैं। वो निर्मायक हैं, माया के श्लोक में नहीं आते हैं। और जो माँ के पेट में बनते हैं, बाहर निकलते हैं और वो काम जो करते हैं यानी सज्जनों की रक्षा का, दुष्टों के संहार का जो काम करते हैं, यानी वो कोई नाम लोगों के फायदे के लिए छोड़ा करते हैं। क्योंकि वो मनुष्य शरीर में रहते हैं, सब जगह पहुंच नहीं सकते हैं कि सब जगह पहुंच करके उनकी रक्षा करें, लेकिन एक नाम जगा करके उसका प्रचार जब करा देते हैं और वो नाम जो बोलता है उसकी मदद हो जाती है, उसकी मदद हो जाती है। देखो पुल बांधते समय यानी समझो कि पुल बनाते समय यानी जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए राम जा रहे थे तो राम अलग बैठे थे और पुल बांधने वाले लोग अलग थे, लेकिन राम राम पत्थर पर लिख करके और समुद्र में डाले सारे पत्थर तैरने लगे थे। पुल बनाने वाले सब डाल दिए उसमें। देखो राम कहाँ लिखा था? राम लिखा था नाम विभीषण की कुटिया में लंका में। और राम कहाँ थे? लंका से बहुत बाहर थे। लेकिन लंका जब जला तो विभीषण की कुटिया बच गई, क्योंकि राम नाम में शक्ति थी। राम नाम अंकित शोभा वर न जाए, न स्वामी के बिन प्रदेश देख रस कपड़ा लिखा ना गोस्वामी जी महाराज। कृष्ण भगवान जब आए तो कृष्ण नाम को उन्होंने जगाया। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा कृष्ण वहाँ पर खड़े हुए मिले। कृष्ण के नाम से गोपिकाएँ आवाज़ लगाती थी और कृष्ण उनको अंतर में मिलते थे। सांप को कृष्ण मिलते थे, सांप को ऐसे दिखाई पड़ते थे। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया और लोग जय गुरुदेव नाम को मुसीबत के समय बोले और गुरु महाराज से साक्षात मिले, दर्शन हुआ। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे आपको जब पता लगाओगे। अभी आपको क्या पता है? अभी तो आगे चल कर के गुरु महाराज पर लोग रिसर्च करेंगे और रिसर्च करेंगे तब पता लगेगा। लेकिन जिन्होंने अपनी बेटी को बता दिया, जिन्होंने देखा, जिन लोगों ने कि मौत के समय कान में जय गुरुदेव बोले और मरने वाले आदमी ने बता दिया कि बाबा जय गुरुदेव आ गए, अब मैं उनके साथ जा रहा हूँ। यमराज के दूत जो हमको मार रहे थे, कूट रहे थे, वो सब हट गए। तो आप ये समझो कि गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया, कल युग में जय गुरुदेव नाम को जगाया, आने वाले युग में ये जय गुरुदेव नाम रहेगा। कल युग में ही सतयुग आने का प्रमाण ग्रंथों में मिलता है और सतयुग में भी ये गुरु नाम था, उसी को गुरु महाराज ने जगाया। तो ये जय गुरुदेव नाम में अब भी शक्ति है, ताकत है। आप में से कोई आजमाइश करना चाहते हो, आजमाइश कर लेना। अरे आप ही नहीं, कोई भी शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोलेगा तो मदद होगी। आप देख लो, आपके घर में बीमारी रहती हो, लड़ाई झगड़ा होता हो, आपके घर में अशांति हो, घर से भागने की इच्छा होती हो, घबराहट होती हो, घर न जाने की इच्छा होती हो, तो आप अपने घर में सुबह शाम जय गुरुदेव नाम की ध्वनि चालू करा दो। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को पूरे परिवार को इकट्ठा करके और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू कर दो। शाकाहारी यानी सबको रखना पड़ेगा, शराब या अन्य नशीली की चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। तो आप देख लो कुछ दिन करके
फ़ायदा होता कि नहीं होता है? नहीं होगा तो आपसे तो कुछ मैं इसके बदले ले नहीं रहा हूँ, बताने के बदले आप मत करना। और नहीं तो आप और लोगों को भी बताने लगना कि भाई हमको बहुत राहत महसूस हो रही है, फ़ायदा हो रहा है। लोगों को हो रहा है, मैं अपनी बात नहीं, अपने मन की गढ़ंत बात नहीं कहता हूँ, लोग भी बताते हैं बहुत फ़ायदा हो रहा है। जब से हमने बताया लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। तो ये जय गुरुदेव नाम यह वर्णात्मक नाम है, ये जगाया हुआ नाम है। नाम को कैसे जगाते हैं? देखो, आप इतने आदमी बैठे हो, आप कहीं न कहीं से जुड़े हो। कहाँ से जुड़े हो? परमात्मा से बहुत पतले तार के द्वारा जुड़े हुए हो। परमात्मा शक्ति आपके अंदर मौजूद है। तो आप समझो कि जिस तरह तार से जुड़े हुए हो, ऐसे ही संत क्या करते हैं, महापुरुष क्या करते हैं, नाम को तार के द्वारा उस मालिक से जोड़ देते हैं। तो आप किससे जुड़े हुए रहते हो? घर के रिश्ते से जुड़े रहते हो कि हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारी माँ है। दोस्तों से जुड़े रहते हो कि हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। अब आप अपने रिश्तेदार के साथ जा रहे हो, यानी आपका कोई मान लो ससुर लगता है, कोई साला लगता है, तो आप के अन्य समझो के और लोग भी हैं रिश्तेदार, तो जिनका नाम लोगे यानी वही आपकी मदद करेंगे जब आप पुकारोगे। तब मान लो आपके 4 मामा हैं, अब जब कहोगे मामा जी बचत कर दो, चारों आपके साथ जा रहे हैं और आपको ठोकर लग गई या किसी ने कुछ कह दिया, तो जब कहोगे मामा देखो बचाओ, तो उतना जल्दी नहीं वो ध्यान देंगे। लेकिन जिस मामा का नाम ले करके कहोगे राजेश मामा, संचित मामा, तो वो तुरंत देखेंगे। ऐसे ही केशव करोड़ों नाम लाख नाम कृष्ण के, कौन ऐसा नाम है कि सुमिर सुमिर नर नहीं पा रहा, कलयुग केवल नाम आधारा, कि किससे उद्धार होगा, कल्याण होगा, किससे बचत होगी, कैसे काम होगा। तो नाम रहा संतनाधीना, संत बिना कोई नाम न चीना। तो अब आप ये समझो कि नाम किसके अधीन होता है? संत के। गुरु महाराज संत थे, पूरे संत थे। तो गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया था, तो चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में अब भी शक्ति है। उन्होंने जोड़ा था उस मालिक से, परमात्मा से, इसलिए जगाया हुआ नाम है। कभी भी कोई भी आप बोलोगे, ऐसे उठते फिरते, ऐसे चलते फिरते आप जय गुरुदेव नाम बोलो, एक दूसरे से मिलो जय गुरुदेव नाम बोलो, रात को सोने से पहले जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके सो, सुबह जब उठो तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके उठो। देखो आपको कितना फ़ायदा होता है। भोजन बनाने के बाद बच्चियों, जितने भी लोग उस समय पर घर में मौजूद हों, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके फिर भोजन खाना खिलाना शुरू करो। देखो लाभ दिखता है कि नहीं दिखता है, करके देख लो। तो ये तो बताया वर्णात्मक नाम। अब बताऊंगा ध्वन्यात्मक नाम। तो वो है 5 नाम। देखो, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है और उसका स्थान होता है, उसकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम है और आपका रूप है, ये चेहरा, और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, और आपके मुंह से आवाज़ निकलती है, वो आवाज़ है। इसी तरह से 5 धनी हैं, 5 देवता कह लो, 5 धनी कह लो, उनका नाम है, उनका रूप है और उनका स्थान है और उनके मुंह से आवाज़ निकलती है, वो आवाज़ है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। जितना आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा। ना मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके, लिख करके याद कर लेना, और जब याद हो जाए तब कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। न तो कागज़ किसी को दिखाना, ना इन नामों को टेप करके सुनाना, और ना इन नामों को किसी को भी बताना। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, सुना दोगे या दिखा दोगे कागज़ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ये नाराज़ हो जाएं कि इन्होंने मेरी इज्जत नहीं किया, कद्र नहीं किया, तो सज़ा मिल जाए। तो सज़ा का कोई काम मत करना, नुकसान का कोई काम मत करना, मत बताना किसी को।
दूसरी चीज़ आपको और बता दें प्रेमियों, अभी आपको ध्यान लगाना बताऊंगा। जब आप आंख बंद करोगे, ध्यान लगाओगे, ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, अंडपिंड ब्रह्मांड लोकों में जाओगे और वहाँ का दृश्य देखोगे, वहाँ का नज़ारा देखोगे तो देख करके खुश हो जाओ। वो जो आवाज़ 24 घंटे हो रही, जिसको कोई बजा नहीं रहा है, सब मस्ताना बाजा जगह जगह बजता रहता है, उसको जब आप सुनोगे तो मस्त हो जाओ और दूसरों को बताने लगो। आप देखो रेडियो में गाना आता है, तो रेडियो का गाना सुन करके, बाजा को सुन करके बहुत से लोग ऐसे ऐसे सिर हिलाने लगते हैं, ऐसे हाथ पटकने लगते हैं। ऐसे छोटे छोटे बच्चे गाना को सुनकर, बाजा को सुनकर थिरकने नाचने लगते हैं। अब आप सोचो कि आदमी के बजाए हुए बाजा में मस्ती आती है तो नाचने लगते हैं, हाथ पटकने लगते हैं। अब यह आदमी का बजाया बाजा यानी कहाँ से मिला, इसकी ध्वनि कहाँ से मिली, कहाँ से सीख मिली? ऊपर के बाजा से, जिसको मालिक बजा रहा है। तो आदमी के बजाए हुए बाजा में जब इतनी मस्ती आती है, तो जिसको वो बजा रहा है उसको जब सुनोगे तो मस्त हो जाओगे कि नहीं? है रे, सेल लगी रहती है, दुकानें लगी रहती हैं, सस्ता सामान ले आए तो पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, सबको बताते हो, मित्रों को कि चले जाओ, सामान बहुत सस्ता मिल रहा है, बहुत सस्ती साड़ी मिल रही है, चले जाओ। बताते हो नहीं बताते? खुश हो करके ऐसे ही उसको भी बताने लगोगे। और जैसे ही अंदर में जो देखोगे, सुनोगे, बताओगे, तो वैसे ही वो बंद कर देगा। और फिर तड़पोगे, रोगे, जैसे मीरा रोती थी, रात दिन मोहिनी नावे, भावे अन्न न पानी, ऐसे ही तड़प होती है उन चीज़ों को पाने के लिए। आप ये समझो कि कागज़ का नोट मिल जाए, अभी आपको खुश हो जाते हो, सोना मिल जाए तो और खुश हो जाओगे कि देखो ये 2 लाख रुपया हमको मिल गया, खुश हो गए। और 2 किलो सोना मिल गया तो अरे फूले नहीं समाते हो। तो वो तो इन सारी दौलत से, बड़ी दौलत है, दुनिया की सारी विद्या से, यानी बड़ी विद्या है वो। जहाँ ये विद्या ख़त्म होती है, जहाँ से ये धन ख़त्म होता है, वहाँ से उसकी शुरुआत होती है ऊपरी लोगों की। उसको जब पा जाओगे, अरे तब बताने लग जाओगे, लेकिन बताओगे तो ऐसे वो बंद कर देगा। इसलिए बच्चों और बच्चियों, इस चीज़ का ध्यान रखना कि अंदर में अगर कुछ दिखाई सुनाई पड़े तो किसी को भी बताना मत। अब आप समझो 3 चीज़, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को, माला जपने को सुमिरन कहते हैं। दूसरा है ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, और कान से सुनने को भजन कहते हैं। सुमिरन, ध्यान और भजन। 3 चीज़ और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। अब आप नए लोग कहोगे भाई ये कैसे? देखो 2 आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, और यह आँख अंदर में, ये जो जीवात्मा मैंने बताया दोनों आँखों के बीच में अंदर बैठी हुई है, शरीर को चलाती है। वो निकल जाए तो शरीर जड़ हो जाता है, वही इसको चेतन बनाए हुए है, वही इसको अकल बुद्धि दे रही, वही सब कुछ है, शरीर का मालिक वही है जीवात्मा। तो 1 आँख उसमें, जीवात्मा में 1 आँख है, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। 1 कान अंदर जीवात्मा में, उससे अनाहत वेदवाणी ये सब सुनाई पड़ता है। आकाशवाणी जिसको कहते हो, खुदाई आवाज़, गैबी आवाज़, साउंड जिसको कहते हो, उस कान से, अंदर वाले कान से सुनाई पड़ता है। तो 3 आँख और 3 कान और 3 नाक। तो नए लोग कहोगे भाई नाक तो ये कही है, नाक तो ये है नीचे वाला, ये सुराख, ये दाहिने वाला, ये दाहिने वाला और ये बाएं वाला, ये दोनों नाक हैं। ये तो 2 नाले के ऊपर जैसे पत्थर रख दो, जैसे पुल बना दो। अभी ये चीज़ हटा दी जाए ऊपर की ऐसे, यहाँ से, तो ये नाली नाली दिखाई पड़ेगी। कहोगे आदमी है कि राक्षस है?
लड़का लड़की की शादी जब तय होने को होता है और लड़के को फ़ोटो दिखाते हैं लड़की का, और अगर नाक थोड़ा दबा हुआ हो तो कहते हैं अंडा को बैठी लड़की से शादी नहीं करेंगे। किसी लड़के का नाक दबा हुआ और लड़की को फ़ोटो दिखाओ तो दूर से ही नो 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 बोल देती है। तो नाक तो क्या है, शोभा है, इसलिए उसने बना दिया। लेकिन है नाक यही नीचे ही, ये एक सुराख के बाईं तरफ एक दाहिनी तरफ, यह है नाक। और एक नाक अंदर जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है, और वो खुशबू जब मिल जाती है तो साधक मस्त हो जाता है। और वो खुशबू कभी ख़त्म होती नहीं, उसकी खुमारी हमेशा चढ़ी रहती है। नानक साहब हुए ना, सबसे पहले 10 गुरु में सबसे पहले गुरु वही हुए, नानक साहब। तो नानक ने कहा कि भांग बखूरी सुरापा उतर जाए प्रभात, और नाम कुमारी नानक का चढ़ी रहे दिन रात। भांग खा लो, आप समझो शराब पी लो तो उसका नशा सुबह उतर जाएगा, लेकिन वो नशा नाम कुमारी जिसको कहते हैं हमेशा चढ़ी रहती है। वो नशा ख़त्म ही नहीं होता, वो खुशबू भरा रहता है दिमाग में हमेशा। तो वो खुशबू किससे लेते हैं, किससे मिलता है? जीवात्मा के नाक से। तो 3 नाक 3 आँख 3 कान, और सुमिरन ध्यान भजन 3 चीज़ ये, और 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़, यह मैंने आपको बतलाया। अब दूंगा नाम दान। तो देखो दवाई बहुत अच्छी हो और वैद्य भी अच्छा मिल जाए, डॉक्टर भी अच्छा मिल जाए, लेकिन खाओगे नहीं तो दवा फ़ायदा नहीं करेगी, और खाओगे परहेज नहीं करोगे तो जल्दी दवा नहीं फ़ायदा करेगी। तो परहेज ज़रूरी है। अब परहेज क्या करना है? मांस मत खाना, आवाज़ नहीं, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, किसी भी पशु पक्षी का अंडा मत खाना, और शराब या शराब जैसा नशा कि जिसमें आदमी होश में नहीं रह जाता, माँ बहन बहू बेटी को पहचान नहीं पाता है, ऐसे नशे का सेवन मत करना। और बाकी खूब खाओ, है आपके पास तो अच्छा खाओ, है आपके पास अच्छा पहनो, है आपके पास अच्छे मकान में रहो, है आपके पास अच्छे गाड़ी घोड़ा में चलो, लूट मार करके छीन करके नहीं। पूरी आज़ादी है, ना आपको घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। आप गृहस्थाश्रम में रहो, आपका जो कर्जा है लेना देना कर्मों का एक दूसरे का, वो अदा कर लो, कोई आपको दिक्कत नहीं। इसी घर में यानी समझो कि मार हो जाता है, खून कत्ल हो जाता है, जूतालात जिसको कहते हैं चलता है, अभद्र भाषा में जूतालात कहते हैं चलता है, यानी नर्क जैसा हो रहा है। वो पहले कभी स्वर्ग जैसा था, जब लोग आराधना पूजा करते थे। ये सूर्य सब योग की साधना जब नहीं थी, लेकिन अन्य साधना थी जब करते थे, तो भी उस समय पर यानी ये गृहस्थाश्रम ऐसा नहीं था, कहते थे गृहस्थाश्रम स्वर्ग जैसा था। तो इससे आपको उसमें भी मदद मिलेगी और जीवात्मा के भी कल्याण का रास्ता खुलेगा। तो आप मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, ताड़ी अफीम का सेवन मत करना आवाज़ से। आज तक जो आपने किया उस मालिक से माफ़ी मांग लो कि जान और अनजान में मैंने अगर कोई इस तरह की गलती किया है तो आप हमको माफ़ कर दो। तो वो दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं, दया निधि हैं, वो तो दया करते ही हैं, सब पर करते हैं। तो आप भी दया के पात्र बन जाओगे तो आपको भी दया मिल जाएगी। तो आप ऐसा गलत काम मत करना। आपको नामदान देता हूँ, बैठो, मारो पालथी, पालथी मार करके बैठ जाओ। जो नाम मैं बोलूँगा आप सब लोग बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा आप ही बोलना बंद कर देंगे। पहले इतनी आसानी से नहीं मिलता था। एक जन्म में तो गुरुभक्ति ही कराते थे, दूसरा जन्म जब जीव लेता था तब संत लोग ये नाम बताते थे। अब जन्मने मरने की पीड़ा कितनी कठिन होती है बताया अभी आपको शुरू, तो वो सब झेलनी पड़ती थी। और अब आप तो बहुत से लोग पहली बार आए हो सत्संग सुनने, आपको मिल जा रहा है, तो इस पर भी
उस मालिक की, परमात्मा की विशेष दया है। देखो पहले के समय में औरतों को नामदान नहीं देते थे, कहते थे अब उसके अधिकारी नहीं है। तो औरतें कैसे पार होती थी? पार ये भी होती थी। कैसे होती थी? पति की सेवा करके। और अब पति अपने ही पार होने का नहीं कर पा रहा है, तो इनको क्या पार करेगा? इसलिए सबको अधिकार दे दिया गया। कोई भी हो, 7-8 साल का बच्चा हो, औरत हो, आदमी हो, कोई भी हो, सब कर सकते हैं। वो अष्टांग योग, हठ योग, वो सब लोग साधना पहले लोग करते थे, बहुत से लोग अब भी करते हैं, उसको ये नहीं कर सकती हैं। इनका शरीर की बनावट ऐसा नहीं है, आप ये समझो उसको नहीं कर सकती हैं। अब विस्तार में बताने का समय नहीं हमारे पास। हमारा आश्रम उज्जैन में है, मध्य प्रदेश, तो वहाँ पर सत्संग होते रहते हैं। जब आप समय निकालोगे सब बताऊँगा कि क्यों नहीं है, वो क्यों, ये क्यों नहीं कर सकती, ये सब बताया जाता है, सब सारी बातें बताई जाती हैं, तभी तो लोगों के समझ में आता है। उदाहरण देकर न समझाओ, दृष्टांत देकर न बताओ तो जल्दी आदमी समझेगा नहीं। तो करना पड़ता है, घंटा 2 घंटा 3 घंटा का सत्संग सुनाना पड़ता है, फिर नामदान दिया जाता है और उसको बारे में बताया जाता है कि फ़ायदा होगा, तब लोग करते हैं। तो समझो आप, सबको नामदान दे रहा हूँ और सब सुन लो जो नए लोग आए हो, और पुराने लोग आप दोहरा लो। कोई ऐसा बाजा नहीं है कि जो बगैर बजाए बजाए, सब बाजा को बजाना पड़ता है। चाहे हाथ से बजाओ, चाहे लकड़ी से बजाओ, चाहे ये करंट से बजाओ, बजाने पर बजता है। लेकिन इस मृत लोक के ऊपर के जो देश हैं उनमें जो बाजा है वो बगैर बजाए बजते हैं। जो आवाज़ें आती हैं बगैर बजाए बजती रहती हैं। साधना करके तो पूरा लोक ही लाल दिखा। बोली ना कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। हर पूर्णिमा को रोशनी तेज रहती है चंद्रमा में। तो आप जो हिंदी पढ़े हो, समझ लेते हो, आप इनको मराठी में समझा देना, बता देना, देखो याद करा देना। यह आपका कर्तव्य होता है। मनुष्य ही एक ऐसा है जो परोपकार कर सकता है, जानवर परोपकार नहीं कर सकते। दूसरे को नहीं यानी समझो कि खिला सकते हैं, लेकिन मनुष्य दूसरों को कर सकता है। देखो ये पक्षी होते हैं, पक्षी क्या लाते हैं? चारा लाते हैं, यानी खाने का दाना लाते हैं। किसको खिलाते हैं? अपने बेटे को, जो पक्षियाँ होती हैं। आप समझो दूसरों को नहीं देते। दूसरे को उसकी देखो गाय घास खाती है, कभी कभी अपने बछड़े को भी ऐसा मार करके और घास खाने लगती है। परोपकार वो नहीं कर सकती। और आदमी अपने भी बच्चों को परवरिश करता है, दूसरों को भी खिला देता है। तो जीवात्मा की खुराक यही है। यानी मनुष्य शरीर का खुराक धान, गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, ये जो मेवा, मिष्ठान, साग सब्जी खाते हो, अब किसी को खिला दो तो कितना खुश होता है, आशीर्वाद देता है। ऐसे जीवात्मा को ये जो बता रहा हूँ, उससे जीवात्मा को खुराक मिलेगा। अगर आप सुमिरन ध्यान भजन सिखा दोगे जो नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ, तो उसका आपको लाभ मिलेगा, बरकत मिलेगी ध्यान भजन में। तो आप इनको नाम याद करा देना, पर्चा आपको मिल जाएगा, नए लोगों को पर्चा मिल जाएगा, आपको ले लेना यहाँ पर। जब तुम्हारा मासिक धर्म हो तो 5 दिन नहाना मत। नहा डालती हो तो रोग हो जाता है। डॉक्टर तो दवा खिलाता जाता है, लेकिन तकलीफ नहीं जाती है। तो मासिक धर्म में स्नान के लिए तो मना किया जाता है, लेकिन सुमिरन ध्यान भजन उसमें भी कर लेना, पूरी छूट है, कोई छुआछूत नहीं है। आप समझो कि कोई भी हो, किसी भी जात मजहब के मानने वाले हो, इंसान हो, आप कहीं भी किसी भी हालत में कर सकते हो।
लेकिन थोड़ा एकांत बना लेना। एकांत किसको कहते हैं? ना आप किसी को देखो, ना आपको कोई देख पावे, तब कहोगे भाई घर छोड़ करके बाहर जब नहीं जाना है तो घर में कहाँ एकांत मिलेगा। एकांत बना लिया जाता है, बिछा करके बैठ जाओ, ऊपर से कपड़ा डाल लो, आंख बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, बस एकांत हो गया। उसी में सुमिरन ध्यान भजन कर लो। आप सुमिरन करना जरूरी है। एक बार चाहो तो 2 बार भी कर सकते हो। तो पुराने लोग जो आप यहाँ पर आए हो, पुराने नामदानी, आप नए लोगों को समझा देना ठीक से सुमिरन करना। अभी ध्यान बताऊंगा, भजन बताऊंगा, इसको भी ठीक से समझा देना और आप लोग करना, आज से करके देखना। तो यह रहा सुमिरन। दूसरा है ध्यान। ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को ध्यान कहते हैं। उनको रोकना, तो मन तो इतना जल्दी नहीं रुकेगा, बहुत तेज़ी से भगता है, 1 मिनट नहीं रुकने का नाम लेता है, भगता ही रहता है, कुछ न कुछ कहीं न कहीं सोचता रहता है आदमी। उसी को रोकना है, मन को। धीरे धीरे रुकेगा। तो जब आप ध्यान लगाने के लिए बैठो, दोनों आँखों से एक जगह पर अंदर में देखो, तो मन से कहो यहीं रहो, तो वहाँ थोड़ी देर रुकेगा, फिर चला जाएगा। कहाँ? वो बचपने में कहीं घूमने गए थे, कहीं लड़कों से झगड़ा हुआ था, तो कहीं शादी ब्याह में गए थे, तो कहीं कोई बात हो गई थी, वो चला जाता है उधर। तो कहीं खिलाने के लिए चला जाता है, अरे कहता उठो उठो उठो, चलो उधर, नहीं तो दुकान बंद हो जाएगी, वो चाट वाला चला जाएगा, अरे रबड़ी नहीं खाओगे तो कैसे काम चलेगा, नींद नहीं आएगी, चलो चलो चलो, तो चलो नहीं तो समय निकल जाएगा, सिनेमा देखो, नहीं तो वो सीरियल आ रहा है। तो ऐसे ही है, शरीर को उठा देगा। और शरीर जब उठ जाएगा तो समय आपका निकल जाएगा। तो मन कितना भी भागे, लेकिन आप जब संकल्प बनाओ कि हमको 1 घंटा ध्यान भजन करना है, तो शरीर को मत उठने देना और मन को रोकने की आदत डालना। तो जब आंख बंद करना, दूर अंदर में देखना, तो मन से कहना यहीं रहो, तो रुकेगा, फिर भगेगा, फिर घेर के ले, अरे कहाँ चला गया, चल यहाँ जहाँ देख रहा हूँ। तो धीरे 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 फिर रुकने लगेगा। और देर तक जब बैठोगे तो थक जाएगा, और थक करके मन रुक जाएगा। और जैसे रुकेगा, छोड़ करके, हट करके इसी में लगोगे। एक व्यापारी कोई दुकान खोलता है और दुकान चलती है, और दूसरी दुकान खोल लेता है, वो पहली दुकान से ज़्यादा चलने लगती है, तब दूसरी ही करता है, पहली पर ध्यान नहीं देता, या तो बंद कर देता है। तब फिर आप यही करोगे। अगर आपको अंदर में मिल गया तो, दिख गया तो दिखेगा। जब विश्वास के साथ करोगे और थोड़ा सा मेहनत करोगे तब दिख जाएगा। तो बैठ जाओ जरा सा, आज से ही लगाना रहेगा, रोज़ लगाओ, खूब लगाओ। जहाँ कहीं भी खाली बैठो वहीं आँख बंद करो और ध्यान लगाओ। तो अभी तो मन नहीं कहेगा ध्यान लगाने को, क्योंकि ये नब्या जिब्या के रस में मस्त है, इंद्रियों के रस में मस्त है, तो ये उधर ही ले जाएगा। लेकिन जब इधर से हटा करके और उधर लगाओगे, ऊपर की तरफ जब ये जाएगा जीवात्मा के साथ, और ऊपर का रस जब मिलेगा तो खुश हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। तब ये खुद मन कहेगा कि खाली मत बैठो, आंख बंद करो, निकलो, अब चलो ऊपर चलो, यहाँ कोई रस नहीं है, सब नीरस है। यहाँ ये इंद्रियों के घाट का रस तीखी मिर्ची की तरह लग रहा है, ऊपर चलो, वहाँ का आनंद लिया जाए। खूब लगवाएगा, लेकिन शुरू में आदत डालनी पड़ेगी, इधर से मन को हटाना पड़ेगा, उधर लगाना पड़ेगा। तो जब लगाते रहोगे तो आदत बन जाएगी। तो पहला था सुमिरन, दूसरा ये ध्यान, और तीसरा है भजन। ऐसे पैर करके बैठ गए ऐसे, और घुटने के ऊपर हाथ रख लिया और कान बंद कर लिया। आवाज़ को पकड़ने की कोशिश की, किधर से आ रही,
तो कहीं जैसे कोई दूर गाना गा रहा हो, बाजा बज रहा हो, तो दूर की आवाज़ साफ नहीं सुनाई पड़ती है, झों 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 सुनाई पड़ता है। और सुनना चाहो क्या बज रहा है, ढोलक। जब आप ज़्यादा देर बैठोगे तभी ये मन रुकेगा, और नहीं तो मन भगता रहेगा। तो मन भगता रहेगा तो शरीर को कितना भी देर बैठाए रहो, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। इसलिए यानी देर तक जब बैठोगे तब रुकेगा। उसके बाद में फिर बाद में दिक्कत नहीं रह जाती है, शुरू में ही थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लगातार भजन सब लोग इसी तरह से करते रहना। देखो आगे का समय बहुत ख़राब आ रहा है, एक एक चीज़ को मैं कहाँ तक आपको बताऊँ, लेकिन आप ये समझो कि ये 2021 का साल 2020 से ज़्यादा ख़राब जाएगा हर मामले में। इसलिए बहुत होशियारी से रहना है। आप पे समझो शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त रहना है, परिवार वालों को रखना है, मिलने जुलने वालों को बनाना है, और भजन पूजन करते रहना है। लोगों को उपदेश करते रहो, बताते रहो, समझाते रहो कि भाई खराब समय से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, भूकंप से बचने के लिए, सूखाकाल से बचने के लिए, आने समय लो कि ईश्वरवादी बन जाओ, खुदा परस्त बन जाओ, इबादत भजन पूजन जरूर करो। सत्संगियों को बता दो कि भाई भजन ध्यान में अगर लग जाओगे तो गुरु सहायक हो जाएंगे, रक्षक हो जाएंगे, और नहीं तो बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा। बचेगा 7 जन कोई जो सत से लो लगाए। आबादी बहुत कम हो जाएगी पूरे विश्व की, तब विनाश का कारण सब तैयार हो रहा है। और धीरे 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 सब कितना रोकने के बावजूद भी, मैं भी नहीं चाहता हूँ, गुरु महाराज भी नहीं चाहते हैं कि अकाल मृत्यु में ये लोग जाएं, लेकिन जब नहीं मानेंगे तो क्या होगा, कुदरत अपना हिसाब लेगी, उसके हिसाब के आगे तो किसी का कुछ फिर चलेगा नहीं। इसलिए अभी थोड़ा मौका है, समझा लो और संभल जाओ। तो बोलो जय गुरुदेव। एक प्रार्थना मैं बोलूँगा और उसके बाद कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, और फिर आपको नाम धुनी बोल करके बताऊंगा कि इसी तरह से नाम धुनी रोज सब लोगों को बोलना रहेगा। बोलो जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया के निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन जैसे चंद्र चकोर, दया के नजर करो मेरी ओर, दया के जानू न कौन भूल हुई तन से, लियो हमसे मुख मोड़, लियो हमसे मुख मोड़, दया के नजर करो मेरी ओर, दया के नजर करो। बालक जानी चूक बिसराओ, बालक
के नजर करो मेरी ओर, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा मेरी बेरिया का सब अबू कठोर, मेरी बेरिया दया के नजर करो मेरी ओर, दया के नजर करो शरणागत की लाज न राखो, शरणागत की लाज न राखो, मोसोपतित अब जाए कहीं और, मोसोपतित अब जाए कहीं और, दया के नजर करो मेरी ओर, अब की बार उबार ले जो, अब की बार उबार ले फिर नजर बप गई मगोर, फिर और दया के नजर करो मेरी ओर, दया के नजर करो मेरी ओर, हर के नजर करो मेरी ओर, हर के नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो इसी तरह से नामधनी आप सब लोग बोलते रहिएगा जैसा ये बताया है, इससे बहुत फायदा दिखेगा आपको। बोलो जय गुरुदेव। आपने हमको इतना समय दिया, हम आपके आभारी हैं। देखो देश प्रेम बनाए रखना, देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल तोड़ फोड़ आंदोलन धरना घेराव से दूर रहना, और ये ठगों से होशियार रहना। ठगी अभी बहुत बढ़ेगी, लोभ लालच में ज़्यादा प्रेमियों मत पड़ना, नहीं तो जो है वो भी चला जाएगा। बोलो जय गुरुदेव।